अधरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं
मधुराधिपते अखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के एकादश अध्याय 11वें अध्याय का शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से चलकर द्वारका नगरी में पहुंच गए हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राजा के रूप में स्वागत किया जाता है। इसी की कथा इस 11वें अध्याय में बताई गई है। सूत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, आनर्तान स उपवृज्य श्रद्धांजन पदान स्वकान ददमौदरवरम तेसाम विषादम समयन्निव। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजा दिया। जब भगवान अपने अनर्त देश में पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी विरह में सभी व्याकुल हो रहे हैं। बहुत समय से सब उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भगवान वहां पहुंचे तो सबका उत्साह वर्धन करने के लिए, उस विरह वेदना को समाप्त करने के लिए भगवान अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। सा उच्च कासे धवलोदरोप युरुक्रमस्याधर सोण सोणिमा दाद्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। भगवान के ओठों की लाली से वह शंख जो सफेद रंग का था वो लाल हो गया। जब भगवान ने उस सफेद रंग के श्वेत वर्ण के शंख को बजाते समय अपने कर कमलों में उसको लिया तो वो ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। वो जो भगवान के ओठों की लाली थी वो उसमें लग गई, ऐसा लगा कि कमल का फूल है। और जब भगवान ने उस शंख को अपने हाथ में लेकर और जब जोर से बजाना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कि मानो किसी कमल के जलाशय में कोई शंख, कोई राजहंस आकर बड़े उच्च स्वर में अपनी वाणी से सबको आनंदित कर रहा है, मधुर मधुर गान कर रहा है। तमुपश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युद्ययुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार का जो भय है उस भय को भी भयभीत करने वाली है। इसी शंख की ध्वनि से तो कौरवों का जितना भी आत्म बल था वह चूर्ण हो गया था। आधी तो उनकी शक्ति केवल भगवान ने जब पांचजन्य शंख बजाया था तभी क्षीण हो गई थी, उनकी हार तो तभी सुनिश्चित हो गई थी। आज जब भगवान अपनी नगरी में पहुंच गए हैं और उन्होंने उस
अपने पांचजन्य शंख को एक बार फिर से बजाया है तो वह जो ध्वनि उत्पन्न हुई है वह संसार के भय को भी भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन की लालसा में नगर से बाहर निकल आई। जब सबने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, कैसे पता चला? जब भगवान ने अपना शंख बजाया पांचजन्य, सबको पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण वापस अपनी नगरी में लौट आए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सबके प्यारे हैं, सब अपना अपना घर बार छोड़कर और चल दिए भगवान के दर्शन करने के लिए। सारे नगरवासी बाहर निकल आए हैं। तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपमिवादृता आत्मा रामं पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। आत्मा राम कौन होता है? जो अपनी ही आत्मा में आराम करे वो आत्मा राम है। जिसको आराम करने के लिए किसी और विषयों को किसी और की बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो अपनी आत्मा में ही आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, जिन्हें अपने स्वरूप में स्थित होने में ही परमानंद की अनुभूति होती है, वे आत्मा राम कहलाते हैं। तो ऐसे आत्मा राम लोगों की अगर बात की जाए तो सबसे अग्रणी हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। वे आत्मा राम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। उनको किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा, मेरे पास तो सब कुछ है, सब मुझसे ही आया है, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं निठल्ला हो जाऊं तो सारी की सारी जो प्रजा है, सारे का सारा जो ब्रह्मांड है, वो भगवान का ही तो अनुसरण करता है। अगर भगवान ही निठल्ले हो जाएंगे तो देखा देखी सारे निठल्ले हो जाएंगे। और इसलिए लोक मर्यादा के लिए, सबको सही सीख देने के लिए भगवान को कोई आवश्यकता ना होते हुए भी वे सभी कर्मों को करते रहते हैं, निर्लिप्त भाव से करते रहते हैं। आत्मा राम है भगवान, अपने आप में आनंदित रहते हैं और जो भी काम करते हैं वो केवल और केवल सबकी भलाई के लिए करते हैं। सबसे उनका प्रेम है, उस प्रेम के कारण करते हैं। उनका अपना इसमें कोई लाभ नहीं होता और अपने आत्म लाभ से सदा सर्वदा वो पूर्ण काम होते हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। भगवान तो राजा हैं अपनी नगरी के, उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी से मिलने जाते हैं तो कोई उसके लिए ले जाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा रही है। अगर अपने गुरुजी के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। अगर अपने से बड़ों से मिलने जाते हैं तब भी खाली हाथ नहीं जाते। अगर किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं तब भी खाली हाथ नहीं जाते। हम सबको अपने जीवन में इस सूत्र को लागू करना चाहिए। भले ही कलयुग आ गया है, सब अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम किसी के घर जाएं तो जरूर कुछ ले जाएं। इसलिए नहीं कि उसको आवश्यकता है, इसलिए कि हमारा ये दायित्व है कि हम किसी से मिलने जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। प्रजा भी जानती है कि भगवान श्री कृष्ण के पास सब कुछ है, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रजा जब भगवान से मिलने गई तो भगवान को कुछ ना कुछ उन्होंने भेंट किया। कहते हैं जैसे सूर्य को दीप दान दिया जाता है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश दीप से ज्यादा होता है कि कम होता है? आप बताइए, ये तो आपका खुद का अनुभव है। सूर्य का प्रकाश तो दीप से कम होता है, तभी तो उसको दीप दान किया जाता है। नहीं, कई करोड़ों अगर दीपक जला दिए जाएं तब भी वो सूर्य के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी भक्त बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भाव से सूर्य को दीप दान करते हैं। सूर्य की प्रसन्नता के लिए करते हैं। सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता है इसलिए नहीं करते। ऐसे ही हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेकर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। हम अपने से बड़ों से मिलने जाएं, अपने गुरु से मिलने जाएं तो भी कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएं। प्रीत्युत्फुल्ल मुखाः प्रोचुर हर्ष गद गदया गिरा
पितरम सर्व सुहृदम वितार मीवाब्रिका। सबके मुख कमल प्रेम से भगवान को देखकर खिल उठे। ऐसे जैसे बहुत दिनों से सब विरह की वेदना में व्याकुल थे, दुखी थे, आज जिनके विरह में वे सब दुखी थे, वे स्वयं प्रभु भगवान श्री कृष्ण उनके पास आ गए हैं, अपनी नगरी में लौट आए हैं। इसलिए सबके मुख आज कमल के समान खिल उठे हैं। वे हर्ष से गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते। बालक जब अपने पिता से बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो अपनी तोतली भाषा में ही अपने पिता से बात करते हैं और पिता उनकी बात समझ भी जाते हैं। प्रजा इतनी ज्यादा खुश हो गई है भगवान के आ जाने से कि जैसे छोटे छोटे बालक तोतली भाषा में बात करते हैं, ऐसे सारी की सारी प्रजा भगवान से तोतली भाषा में प्यार से बात कर रही है। कितना मनमोहक वह दृश्य है जब पूरी की पूरी प्रजा ही बालक के रूप में आ गई है, भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी बातें रख रही है। नता स्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेम मिहेच्छताम परम न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभु। सारी प्रजा जब भगवान के पास पहुंचती है तो कहती है कि हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर, इंद्र तक करते हैं। हम भी उन्हीं चरणों को आज प्रणाम करने के लिए आए हैं जिन चरणों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको इंद्र आदि सभी देवता पूजते हैं, आज हम उन्हीं चरणों को वंदना करने के लिए यहां आए हैं, आपको प्रणाम करने आए हैं, आपको नमस्कार करने आए हैं। जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता, ऐसे आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में हम सब आ गए हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, भक्ति उत्पन्न हो जाए, प्रीति उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, फिर उनका कोई काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे काल के परे हो जाते हैं। जो भगवान के प्यारे हो जाते हैं, फिर काल उन पर अपना कोई जोर नहीं दिखा पाता। और इसलिए सूत जी कह रहे हैं कि सभी नगरवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिनको भी अपना कल्याण करना है और संसार का कल्याण करना है, वे सारे के सारे भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं। और जब एक बार कोई भगवान की शरण में आ जाता है तो काल भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। नगरवासी भगवान से कहते हैं कि हे विश्व भावन, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, मित्र हैं, हितैषी हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं और आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सद्गुरु हैं और आप ही हमारे परम आराध्य हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं, आप ही हमारा कल्याण करें। हम जान गए हैं कि हमारे कल्याण का एक ही उपाय है, बड़ा सरल सहज उपाय है, और इसलिए हम आपकी शरण में आ गए हैं। अब सारी जिम्मेदारी आपकी। अब आप जानो कैसे हमारा कल्याण होता है, कैसे आपको हमारा कल्याण करना है। अब तो हम आपकी शरण में आ गए हैं, हम आपके हो गए हैं, अब हमारी सारी जिम्मेदारी आपकी। जैसे
एक छोटा सा बालक बड़े प्यार से अपनी मां की गोदी में चला जाता है, पूरे समर्पण के साथ चला जाता है, उसी के आश्रित हो जाता है। अब मां जैसे चाहे उसका कल्याण करे, चाहे जैसे उसको पाले पोसे, सब मां के ऊपर निर्भर करता है। बेटा तो अपने आप को मां की गोदी में ले जाकर सौंप देता है। इसी भाव से जब हम भगवान को अपने आप को सौंप देते हैं, भगवान की शरणागति कर लेते हैं, भगवान के आश्रित हो जाते हैं, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी है कि वो कैसे हमारी इस नैया को इस भवसागर से पार लगाए। फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। यही भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, यही बात कि कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं, हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। और आप बताएं, सबसे ज्यादा संसार में आनंदित कौन रह सकता है? सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव किसे हो सकता है? जिसके पास बहुत जिम्मेदारी है, जिसके पास थोड़ी जिम्मेदारी है, या जिसके पास बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है? आप बताएं। जब हम सब छोटे थे तो हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हम सब बड़े आनंदित रहते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास कपड़े नहीं थे, हमारे पास सुख सुविधाएं भी नहीं थी। बचपन तो सबका ऐसा ही था, लेकिन हम खुश बहुत थे, आनंदित रहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां लेना प्रारंभ कर दिया, और जितनी जिम्मेदारियां हमने ली उतना ही आनंद हमारे जीवन से गायब हो गया, चला गया हमको छोड़कर। और इसलिए जब कोई भक्ति के मार्ग में आ जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, अपनी सारी जिम्मेदारियां भगवान के हवाले कर देता है, तो वापस वही जैसे बचपन में आनंदित रहता था, वैसे ही बड़प्पन में भी वो वैसे ही आनंदित रहता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। आज सारे के सारे नगरवासी अपनी सारी जिम्मेदारियां भगवान को सौंपकर परम आनंदित हो गए। कहते हैं कि हम आपके चरणों की सेवा से कृतार्थ हो रहे हैं, अब आप जैसे चाहें हमारा कल्याण करें। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। आहा, नगरवासी कहते हैं, आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए। आप हमें छोड़कर चले गए थे तो हम अनाथ हो गए थे, आप वापस आ गए, समझो हमारे नाथ हमें प्राप्त हो गए, हम सनाथ हो गए। क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। इसी से तो हमें ऊर्जा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, यही तो हमारी शक्ति का स्रोत है। अब आप नगर लौट आए हैं तो आपके इस सर्व सौंदर्य रूपी इस मुख कमल को देखकर हम इसके दर्शन करेंगे, और हम हमेशा आप हमारे स्वामी हैं, हमारे भगवान हैं, आपका दर्शन हो जाने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे। कहते हैं, आहा, कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। आपका ये मुस्कुराते हुए हम सबको देखना, यही तो हमारे मन को आकर्षित करता है। हम सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देते हैं। आपका ये प्रेम पूर्ण ये जो मुस्कान है, ये हम सब के दिलों पर राज करती है। नगरवासी कहते हैं कि ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप हमारे पास खुद दर्शन देने आए हैं, ऐसा सौभाग्य तो भगवान देवताओं को भी नहीं देते। देवताओं को भी अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान के लोक में जाते हैं, गोलोक धाम वृंदावन में जाकर ही भगवान के दर्शन पाते हैं। लेकिन आप स्वयं चलकर हमको दर्शन देने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं, तो हम तो धन्य धन्य हो गए। हमारा तो बड़ा सौभाग्य है, देवता भी हमारे सौभाग्य के सामने नहीं टिकते। आज भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री